प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हम प्रेरित काल के 6वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं और प्रेरित काल, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए थे। प्रभु ईश्वर ने यीशु मसीह को क्यों इस दुनिया में भेजा, उसका एक विवरण हम आज संत मत्ती के सुसमाचार से सुना है और संत मत्ती के सुसमाचार के 9वां अध्याय से आज हमने 2 चमत्कारों के बारे में भी सुना। मगर संत मत्ती के सुसमाचार के 7वां अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक अगर आप नजर डालें तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कम से कम प्रभु यीशु मसीह 8 या 9 चमत्कार दिखा दिया। तो प्रेरित काल का मतलब क्या है, यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए थे, ये सूचित करने के लिए माता कलीसिया संत मत्ती के सुसमाचार के 8 चमत्कार या 9 चमत्कार हमारे सामने रख देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए थे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए थे लोगों को उनके हर प्रकार की बीमारी से उनको मोचित करें, शुद्ध करें, स्वास्थ्य प्रदान करें, उनको जीवन प्रदान करें, परेशानियों में, तकलीफों में, उनकी हर प्रकार की विपत्ति में उनका साथ दे और शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को ईश्वर के प्रेम के बारे में बताए और जिनके मन में या जिनके शरीर में घाव लगे हैं, उनके शरीर में, जिनके शरीर में घाव लगे, उनके घाव में प्रेम का मलहम लगाने के लिए प्रभु आए थे। और प्रभु ने अपने 8 चमत्कारों द्वारा प्रभु ने यह साबित कर दिया कि ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है मैं उसकी पूर्ति कर रहा हूँ। और आज माता कलीसिया हम लोगों के ये 8 चमत्कार रखकर हमसे भी ये मांग करती है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की तकलीफ में, उनके परेशानी में, उनके कष्टों में, उनके हर प्रकार की विपत्ति में उनका साथ दिया था और उनके मन में जो गहरी चोट हुई थी, उनके मन में जो घाव हो रहा था, उन पर उन्होंने प्रेम का जैसे मलहम लगाया, वैसे हमें भी अपने लोगों की विपत्ति में, तकलीफ में, संकट में, परेशानी में, हर प्रकार की विपत्ति में उनका साथ देते हुए अगर उनके जीवन में कोई चोट लगी हो, उनके मन में चोट लगी हो, उनके तन में चोट लगी हो या उनके शरीर में कोई घाव हो, हमें ईश्वर के प्रेम के मलहम से उन्हें शुद्ध करने की जरूरत है, उन्हें शांति करने की जरूरत है। इसलिए हम सब बुलाए गए हैं और हम, जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार हम 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक हम आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह 8वां अध्याय में कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ देता है। कोढ़ी आप जानते हैं जो इस दुनिया में, समाज में सब लोग उनसे बैर करते थे, उनसे दूर रहते थे, उनको दूर रखते थे। इस्राएली परंपरा ये थी कि इस्राएलियों की परंपरा के अनुसार कोढ़ी लोगों को निर्जन स्थान में जाना पड़ता था जहाँ कोई पानी या भोजन नहीं था। वे लोग वहाँ जानवरों की तरह भड़कते फिरते थे, उनको कोई खिलाता नहीं था, पिलाता नहीं था। तो शारीरिक रूप से भी बीमार होने के कारण वे मानसिक रूप से तंग हो जाते थे, लोग उनको दूर कर देते थे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह शतपति जो गैर यहूदी है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है या प्रभु यीशु मसीह को अभी तक जिसने दिल से स्वीकार नहीं किया, उस शतपति ने अपने बेटे के लिए प्रभु यीशु मसीह से विनती की और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी विनती सुन ली और उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले में जो सबसे प्रमुख थे, उनका संत पेत्रुस की सांस बीमार हो गई और प्रभु यीशु मसीह उनके घर पहुंचकर उनको भी चंगा कर देता है। उसके बाद ऐसा लिखा है कि प्रभु ने बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य प्रदान किया और प्रभु आंधी को शांत कर दिया। अगली बात, आंधी को शांत करना। मेरे प्यारे बंधु, आंधी को शांत करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम अपने जीवन में हर प्रकार के तकलीफ में से गुजरते हैं, हर प्रकार के कष्टों से गुजरते हैं, तो हमको ऐसा लगता है हमारे जीवन में आंधी चली, हमको ऐसा लगता है कि हम डूबने वाले हैं,
हमको ऐसा लगता है कि हम मरने वाले हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं रहने वाले हैं, इस दुनिया से हम चले जाएंगे क्योंकि हमको बचाने वाला कोई नहीं। चारों तरफ हमको आंधी ही आंधी यानी बेचैनी हमको दिखाई दे रही है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी हालत में भी लोगों के बीच में जाकर, उनके जीवन में जाकर उनको चंगा करते हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, उनके मन में शांति पुनः स्थापित करते हैं। तो ये आंतरिक को शांत करना मतलब हमारे जीवन में होने वाले हर प्रकार की जो टेंशन, हम फालतू के टेंशन पालने वाले होते हैं, हमको जहां देखो वहां टेंशन है, हमको हमारे मन में तनाव है, इस मानसिक तनाव को दूर करना वो प्रभु यीशु मसीह का काम है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे भी आग्रह किया कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो, दूसरों के मन के आंधियों को शांत करो। और उसके बाद एक अब्दुलग्रस्त लड़के को प्रभु यीशु मसीह स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब्दुलग्रस्त लड़का शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से पीड़ित था, क्योंकि उसके अंदर एक बुरी आत्मा घुस गई थी, दुष्ट आत्मा घुस गई थी और शैतान का उस पर निवास हुआ था। प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को, उस बुरी आत्मा को निकाल कर उनको पूरी तरह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसको चंगा कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं 9वें अध्याय में एक अर्धांग रोगी जो पूरी तरह से शरीर की क्षमताओं से वंचित थे, वो अर्धांग रोगी को यीशु मसीह के पास ले आते हैं। वो न तो बोल पाता था, न चल पाता था, न कुछ कर पाता था, जो पूरी तरह बिस्तर पे पड़े हुए थे, प्रभु उनको भी उठाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी इस दुनिया में तकलीफ से गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की तकलीफ क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह की बाहें इतनी लंबी है, प्रभु यीशु मसीह की बाहें इतनी लंबी है कि वो हर प्रकार की बीमारी को हमसे दूर कर सकता है और हमें विश्वास करने की जरूरत है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु आज के इस 2 चमत्कारों के पहले एक और चमत्कार दिखाते हैं, वो है जायरूस की अधिकारी की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता। तो जायरूस एक गैर यहूदी अधिकारी था, उसकी बेटी मर गई, मतलब इस दुनिया में नहीं रही, और वो विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर कहता है, अगर आप मेरे साथ चलेंगे मेरी बेटी जी जाएगी, मेरी बेटी वापस जीवन में आ जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चलता है और रास्ते में उस लड़की को जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु जाता है, और उसके रास्ते में एक रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला उसके कपड़े के पल्ले छूकर स्वस्थ हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से हमको शुद्ध करने वाले हैं। और उसके आखिर में आज हमने देखा कि 2 और चमत्कार हमने देखे, वो है एक अब्दुलग्रस्त लड़का और दूसरे एक 2 अंधों को दृष्टिदान। तो अंधों को दृष्टि प्रदान करने का मतलब ये होता है, जो लोग अपने जीवन में अंधेरे में टटोलता है, जो जिनके आंखें रहते हुए भी जिनको नहीं दिखाई देता है कुछ भी, ऐसे लोगों को उजाले की तरफ लाने के लिए प्रभु कोशिश करता है। और अंधा होने का मतलब यह नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि हम अंधे नहीं है, हम अंधे जरूर हैं। कभी कभार जब कोई गरीब व्यक्ति या कोई तकलीफ से पीड़ित लोग आकर हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो हम उनकी तरफ देखते नहीं, क्या हम अंधे नहीं है? हम अंधे हैं कि नहीं है? जब हम दूसरों की तकलीफ नहीं देख पाते हैं, क्या हम अंधे नहीं है? हम अंधे होते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, हमारे आंख रहते हुए भी हमको दिखाई नहीं देती उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी। जब मेरे पास खड़े मेरे भाई को, मेरे बहन को, या मेरे कोई भी हो, अजनबी आदमी हो, जब उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, या वो शारीरिक रूप से पीड़ित रहता है, मानसिक रूप से पीड़ित रहता है, मैं उसकी तरफ अपनी आंखें बंद कर देता हूं, मतलब मैं अंधा हो गया। तो अंधों को दृष्टिदान प्रदान करने का मतलब यह है, हमारी आंखों को खोलना, मतलब हमारी आंखों में उजाला डालना, ताकि आंखें रहते हुए भी हमें ऐसा ना हो कि हमें कुछ ना दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह कहते, आंखें रहते हुए भी अंधे ना बनो। तुम्हें अपनी चारों तरफ देखने की जरूरत है, जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है उनकी मदद करो, मांगे बिना मदद करो। ये उजाला तुम्हारी रोशनी तुम्हारी आंखों में जब तक ना हो,
तब तक इस दुनिया में तुम अंधे हो। और हम अक्सर, मुझे भी लगता है हम सब अंधे हैं, क्योंकि मजाक की बात नहीं है, जब हम मंदिर में आते हैं हमको बहुत कुछ अपने कारपेट जो कालीन अपन ने बिछाया अपने मंदिर में, उसमें बहुत कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं। मैं हर बार अपने फ्रेंड्स को टोक के बोलता हूँ, बेटा ये उठा लो, हमारे सामने ही हमको दिखता नहीं है कि नहीं। हम अपने कंपाउंड से गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, हमको कंपाउंड में कचरा दिखाई दे रहा है, मिठाई के चॉकलेट पेपर दिखाई दे रहा है, और कुछ और कचरे पड़े हुए दिखाई दे रहे, कुछ और पेपर दिखाई दे रहे, पर हमको दिखता नहीं, हम उसको पार करके जाते हैं। इसको कहते हैं अंधापन। सामने जो है वो हमको दिखता जरूर है, पर हमको दिखाई नहीं देता, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसी प्रकार के अंधेरा और अंधापन ये दूर करना भी प्रभु यीशु मसीह का काम, इसलिए प्रभु आए थे। अब किसकी बारी? प्रभु आए और प्रभु ने कार्य किया, प्रभु ने स्वस्थ किया, सबको जीवन प्रदान किया, सबको हर प्रकार की बीमारी से मुक्त किया, उनको सांत्वना दी, प्रभु ने उनको दिलासा दिया। अब किसकी बारी? प्रभु तो चले गए, प्रभु ईश्वर के पास है, पिता के पास है। प्रभु ने वादा किया मैं वापस आऊंगा तुमको ले जाने के लिए, तब तक जब तक मैं दोबारा नहीं आऊंगा तब तक तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेरे कार्यों को जारी रखने की जरूरत है। मैंने जो कार्य किया ना, मैंने अपने पिता की ओर से जो कार्य किया ना, मैंने गरीबों को मैंने सुसमाचार सुनाया, मैंने गरीबों को खिलाया, मैंने पतितों को उठाया, मैंने रोगियों को मुक्त कर दिया, मैंने गूंगे को बोलने की शक्ति दी, मैंने अपने अबदूत को मैंने निकाल दिया, मरे हुए को मैंने जीवन प्रदान किया, अर्थांग रोगी को मैंने चलने फिरने के योग्य बनाया। तो तुम्हारा भी काम बनता है। तुम चमत्कार मत करो, चमत्कार तुम कर ही नहीं सकते, मगर तुम्हारा हर एक छोटा सा कार्य चमत्कार होगा जब, है ना, जब तुम प्रभु यीशु मसीह में पूरा विश्वास करते हुए लोगों की मदद करो, उनकी तरफ देखो, तो तुम्हारे हर एक कार्य चमत्कार हो जाते हैं। हर एक कार्य चमत्कार हो जाएगा, ये पक्की बात है। हम ये नहीं सोचते, हमें ये नहीं सोचना है कि हम ईश्वर नहीं, यीशु मसीह नहीं, इसलिए हम चमत्कार नहीं कर सकते। प्यार का जरा सा भी एक अदा है ना, छोटी सी एक अदा जो प्रेम से पूरी होती है ना, वो चमत्कार ही है। अगर मैं मुस्कुराता हूं ना किसी व्यक्ति की ओर देखकर, तो वो भी एक चमत्कार हो सकता है। मेरी मुस्कान भी चमत्कार हो सकती है। तो मुस्कुराना सीखो, लोगों से उनके तकलीफों में उनके साथ देना सीखो। और प्रभु यीशु मसीह जैसे कहा ना, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम जाके सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाने का मतलब है कि हाथ में बाइबल लेकर के चौकों में जाकर लंबी ऊंची आवाज में कुछ बोलना नहीं है। सुसमाचार से सुनाने का मतलब है लोगों की तकलीफों में, उनकी परेशानियों में, उनकी हर प्रकार की पीड़ा में उनका साथ देना। इतना मान लो, कम से कम अगर कोई व्यक्ति रो रहा हो, अगर तुम उनके साथ बैठ के रो सकते हो ना, वो भी एक चमत्कार है। ये समझो, प्रभु उसको देख लेंगे। अगर तुम किसी के साथ रोए ना, तो ये समझो कि चमत्कार हुआ दुनिया में। प्रभु उनके आंसू और तुम्हारे आंसू, दोनों के आंसू पहुंच डालेंगे। तो हमारे जीवन को चमत्कार बनाना, यही प्रेरित काल की इस हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चमत्कार करना नहीं, चमत्कार बनना है जीवन में। मेरा संदेश है ये आज, और यीशु मसीह का संदेश है, चमत्कार मत करो, मगर चमत्कार बनते रहो दुनिया में, ताकि लोग यीशु मसीह की ओर अभिमुख हो जाए। और मैं प्रभु से दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।